Jai Gurudev students, good morning. I am your science teacher Hemlata Pathak and today's topic is acids, bases and salts. This is lesson 5. So in our daily life बहुत सारे substances हमारे सामने आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम रोज़ फूड जो इंटेक करते हैं वो हो गया. ये कई सारी चीज़ें जो हम जैसे कोल्ड ड्रिंक है, वाटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम उनका टेस्ट सबका डिफरेंट होता है. तो एसिड्स जो होते हैं, एसिड कम फ्रॉम एसिडस. एसिडस एक लैटिन वर्ड है. इट मीन्स सार. सार मीन्स जो खट्टा, जिसको हम कड़वा कह सकते हैं, वो होता है. तो एसिड्स आर सार इन टेस्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, आंवला, गूसबेरी भी जिसको हम बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये एसिड्स हैं. एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. बिटर मीन्स कड़वा. यदि आपको याद हो करेले का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है. सो दे आर बिटर इन टेस्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल बेकिंग सोडा, बिटर गॉर्ड, cucumber, green vegetables, they all are bases. तो एसिड्स और बेसिस में जो मेन डिफरेंस होता है, जो हम टेस्ट करके देख सकते हैं, तो वो होता है कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. बट समटाइम्स ऐसा होता है, सम सब्सटेंसेस आर नॉट बिटर, नॉट सार, दे आर न्यूट्रल. तो उनको हम बोलेंगे न्यूट्रल सब्सटेंसेस. फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्ट. सॉल्ट इज न्यूट्रल सब्सटेंस. इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक. इट इज न्यूट्रल सब्सटेंस, सॉल्ट. तो अब सब्सटेंस कितनी तरह के हो गए? एसिड, बेस एंड न्यूट्रल. अब हमने इनको देख लिया कि बाय टेस्ट हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दिस इज़ एसिड, दैट इज़ बेस. बट कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ वेरी इंजूरियस और इट इज़ वेरी हार्मफुल टू अस. तो उनको हम एक सब्सटेंस के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं एंड दे सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स. So substances which on mixing with other substances, ऐसे substances जिनको हम किसी और दूसरे substance के साथ mix करते हैं तो उन substances का कलर चेंज कर देते हैं. इनको हम बोलते हैं indicators. So what are indicators? Indicators are those substances which changes their color on mixing with them. कि उन जिनका भी सब्सटेंस का हमें पता करना है कि ये एसिडिक है या बेसिक, तो उसमें हम एक इंडिकेटर को मिक्स करते हैं. तो उस इंडिकेटर के कारण उस सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है और हम फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है. सो इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स: naturally occurring indicators and synthesized indicators. नेचुरली मतलब जो नेचर में हमको मिलते हैं, जो नेचुरली मिलते हैं, जो मैन मेड नहीं होते हैं. एंड सिंथेसाइज्ड जिनको हमने बनाया है, आर्टिफिशियली जो बनाए जाते हैं इंडिकेटर्स, दे आर कॉल्ड सिंथेसाइज्ड. नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स: टर्मरिक, जिसको हम हिंदी में हल्दी भी कहते हैं, लिटमस एंड पेटल्स ऑफ चाइना रोज और हिबिस्कस, या फिर जिसको गुड़हल भी बोलते हैं हिंदी में. सो दीज आर नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स. लिटमस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेन.
लिचिन से हमको मिलता है लिटमस का पेपर, एंड ये पेपर के फॉर्म में भी होता है। तो चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं उनमें लिटमस जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, तो वो होता है एसिडिक। अगर किसी सब्सटेंस में हमने ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया हुआ है, मान लीजिए ये सब्सटेंस रखा हुआ है इसमें, और इसमें हमने क्या डाला है, ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर हमने इसमें पोर किया हुआ है, तो ये ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो जो सॉल्यूशन है, जो सब्सटेंस है, वो क्या है, एसिडिक इन नेचर। और यदि हमने रेड लिटमस डाला हुआ है और वो ब्लू में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब वो बेसिक हुआ। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लिटमस पेपर से कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। नेक्स्ट है टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी, when it comes into contact with basic substances it changes color yellow to red। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, तो मान लीजिए खाने थोड़ी सी वेजिटेबल जो हम खा रहे हैं वो गिर गई है हमारी कपड़ों के ऊपर, तो उसमें हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है येलो स्टेन आ जाता है, और यदि हम उसको सोप से धोने की, वॉश करने की कोशिश करते हैं तो वो किस में, रेड में चेंज हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है कि उसमें आपके टर्मरिक यूज़ हुई है, वेजिटेबल में टर्मरिक हमने यूज़ की हुई है। तो ये टर्मरिक क्या करती है, येलो कलर को रेड में चेंज कर देती है। तो इससे हमको समझ में आता है कि ये एक इंडिकेटर का काम करती है, और इससे हमको नेचर समझ में आता है सब्सटेंस का। इसी तरह से चाइना रोज़ है। तो चाइना रोज़ भी जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि एसिड हमने लिया एक टेस्ट ट्यूब में, एक में हमने बेस लिया, और एक में हमने इंडिकेटर कौन सा लिया, चाइना पेटल का। तो चाइना रोज़ की जो पेटल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं उनको छोटे छोटे पीसेस करके उसमें, और वार्म वाटर में उसको डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रखा रहने देते हैं, और वाटर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। अब हम इसको इंडिकेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इसको डालेंगे एसिड में तो कलर चेंज हो जाएगा। एसिड में जब हमने इसको कलर को डाला तो ये कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक कलर का, और जब हम इसको बेस में यूज़ करेंगे तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो इससे हमको समझ में आएगा कि ये बेसिक है और ये एसिडिक इन नेचर है। इस तरह से हम चाइना रोज़ से भी पता लगा सकते हैं कि सब्सटेंस बेसिक है या एसिडिक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। सम इंडिकेटर्स आर सिंथेसाइज्ड। सिंथेसाइज्ड मीन्स जिनको हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। सो दिस इज फिनोफ्थलीन एंड मैथिल ऑरेंज। इनके अलावा और भी होते हैं जो सिंथेसाइज्ड इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में जब हम इनको यूज़ करते हैं तो इनके अकॉर्डिंग ये अपना कलर चेंज करते हैं, और उनसे हमें पता चलता है कि सब्सटेंस एसिडिक है और बेसिक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिकेटर्स। तो आज के हमने चैप्टर में जो एसिडिक बेसिक नेचर देखा है और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है, तो ये सब्सटेंसेस एक बार और आप बुक में रीड करिए, स्टार्टिंग के 2 पेजेस, और फिर उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ नोट्स दे रही हूँ, तो वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। सबकी कॉपीज़ में मुझे ये नोट्स चाहिए, एंड देन आई विल गिव यू वन एक्सरसाइज to do. So solve the exercise. Jai Gurudev.